हेलो, राधे राधे स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल आरएमएस यूपी सैनिक एंट्रेंस एग्जाम पास में है और सबसे नियरेस्ट आरएमएस का पेपर है। और आरएमएस पेपर को टारगेट बनाते हुए हम एक चैप्टर लेके आए हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और न्यू सिलेबस में इंडिया एट अ ग्लेंस के नाम से ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी जीके एंड जीएस सेक्शन लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंडिया साइज एंड लोकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लगातार वर्षों में डिफरेंट सैनिक स्कूल में सिलेक्ट स्टूडेंट्स की फोटो है। ऐसी फोटो लगाने के लिए आपको पाठक सैनिक क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। क्लास 6 के लिए ये ज्योग्राफी का चैप्टर है और इस चैप्टर का आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे और जितना प्रयास रहा पीपीटी में वो सारी चीजें मैंने ऐड कराई जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस पर हम लोग नजर करते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें आप लोग कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये आपके कॉन्टिनेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका बेटा इंडिया का मैप है। इंडियन मैप को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप है। इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट है सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नेम है बेटा, ऑफिशियल नेम आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसकी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। एरिया जो आपका है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। 7 जो हमारी कंट्रीज हैं बेटा, नंबर 1 एरिया वाइज जो कंट्री है वो बेटा रशिया है। नेक्स्ट कनाडा, नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट यूएसए, फोर्थ लार्जेस्ट चाइना, फिफ्थ लार्जेस्ट ब्राजील एंड फिफ्थ लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया। फर्स्ट रशिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, 6th ऑस्ट्रेलिया एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इंडिया। ये आपका इंडिया जो है एरिया वाइज 7 लार्जेस्ट कंट्री है बेटा। इसमें क्वेश्चंस वेरियस टाइप के बनते हैं, आपसे पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बेटा कि रशिया मतलब सबसे लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज तो रशिया, या आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा थर्ड लार्जेस्ट यूएसए, या आपसे पूछा जाएगा बेटा फिफ्थ लार्जेस्ट। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो होता है फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री या फिर इंडिया एरिया वाइज कौन से नंबर कंट्री है। तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा बेटा 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी एरिया वाइज इंडिया है। पॉपुलेशन में देखा जाए तो बेटा पॉपुलेशन में पहले हमारा चाइना सबसे टॉप पर था, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए बेटा 1.4 मिलियन इंडिया की पॉपुलेशन हो गई। तो फर्स्ट नंबर पर इंडिया डिजर्व कर रहा है इस समय। पॉपुलेशन हम लोग फर्स्ट नंबर पर हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये देखिए बेटा, ये
हम लोगों ने पहले एक बैकग्राउंड को देखा, इंडिया को हम किस नाम से जानते थे, इंडिया की कैपिटल क्या है, एरिया वाइज क्या है। अब हम लोग चलते हैं बेटा इंडिया की लोकेशन के ऊपर। लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत कहां स्थित है, इस चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वर्ल्ड मैप को जब देखते हैं वहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम लोगों को देखना होता है। किसी भी कंट्री की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें लैटिट्यूड और उसका लॉन्गिट्यूड अगर हमें क्लियर है तो तुरंत मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा कि ये यहां पर ये कंट्री स्टेब्लिश है। यहां देखिएगा लोकेशन ऑफ इंडिया। इसके अगर हम लोग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की बात करें बेटा, तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल लोकेशन की हम लोग बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है बेटा। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी बेटा। यहां पर आप इमेज में थोड़ा सा इमेज हम आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये आपका लैटिट्यूड है। जो लैटिट्यूड नल जो लोकेशन इंडिया की है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन है बेटा। ये आपका लैटिट्यूड दिखाई दे रहा है। आप वर्ल्ड मैप पर जब इसको देखेंगे तो इस पोजीशन पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा बेटा। नेक्स्ट है अपना लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हम लोग जब देखें तो लॉन्गिट्यूडनल बेटा, लॉन्गिट्यूडनल इंडिया की लोकेशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इंडिया स्थित है। इस पर हम लोग देखेंगे बेटा, इसके लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की ओर हम लोग जाएं तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस इंडिया की है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पेपर में आ जाता है बेटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया। इंडिया जो विस्तारित है, इंडिया कितना विस्तारित है, कितना कितना फैला हुआ है। अगर हम लोग इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट की बात करें बेटा, अगर हम लोग इंडिया की जो अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ देखें बेटा, नॉर्थ टू साउथ में जो फैला हुआ है वो 3214 किलोमीटर। एंड ईस्ट टू वेस्ट देखें बेटा तो ईस्ट टू वेस्ट जो इंडिया की डिस्टेंस है, लंबाई है, वो 2933 किलोमीटर। इसको मैंने यहां पर मैप में भी विजुअल किया है। आप मैप को जब देखेंगे तो ये देखिएगा इंडिया की इंडिया का देखिएगा, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। और आप नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो बेटा 3214 किलोमीटर ये इंडिया की क्या है बेटा, डिस्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट्स को हम लोग देखें। नेक्स्ट है बेटा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई पेपर में ये देखने को मिला है और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से कितने स्टेट से पास होती है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और यहां से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है बेटा। एक मेरा लेटिट्यूड होता है 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री, नॉर्थ जो लेटिट्यूड है वो इंडिया से बेटा, वो इंडिया से कितने स्टेट से पास होता है, इंडिया से 8 स्टेट से पास होता है बेटा, 8 स्टेट से पास होता है। 8 स्टेट्स जो हम लोगों के हैं वो है बेटा गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो बांसवाड़ा वाला एरिया है वहां से थोड़ा सा टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेटा। इसको थोड़ा सा हम लोग इमेज में भी देखें, इसको इमेजन हम लोग करें, ये थोड़ा सा आप इसमें भी देख सकते हैं मैप के थ्रू, थोड़ा सा मैप इसका क्लियर नहीं है बेटा, फिर भी देख लीजिएगा। ये आपका बेटा गुजरात रीजन है, ये आप गुजरात को देख रहे हैं, और ये आपका राजस्थान है। राजस्थान के थोड़ा सा ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो पास हो रही है। मैं दूसरा कलर ले लूं, मैं ग्रीन लेता हूं बेटा। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए पास हो रही है 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री। और हम लोग देखें बेटा तो गुजरात से पास होती है वो देखिएगा थोड़ा सा एरिया आपका राजस्थान का जो बांसवाड़ा एरिया है यहां से पास हो रही है। इसके बाद देखिएगा ये मध्य प्रदेश के मिड से पास होती है बेटा। मध्य प्रदेश से फिर हमारा मध्य प्रदेश से कट होकर जो हमारा स्टेट बनाता है बेटा वो छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड जो बिहार से कट होकर बना झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट से हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इससे कई वेरियस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि आपसे कैपिटल पूछ लेता है बेटा झारखंड मतलब सबसे नियरेस्ट कैपिटल किसकी है, तो रायपुर जो हमारी कैपिटल है वो सबसे नियरेस्ट है, और सेकंड नंबर पर जो हमारी कैपिटल है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल जो भोपाल है सबसे नियरेस्ट टॉपिक ऑफ कैंसर की ये कैपिटल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये आपका देखिएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, आईएसटी की हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, और आईएसटी जो इंडिया के टाइम को रिप्रेजेंट करता है बेटा। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया की है बेटा वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में स्थित है, और जो इंडिया का टाइम है वो कहीं ना कहीं लंदन के टाइम से 5.5 घंटे मतलब आईएसटी इन द 5 आवर 30 मिनट्स एड ऑफ जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से कहीं ना कहीं 5.5 घंटे ज्यादा है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है आईएसटी इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से क्या होती है बेटा पास होती है, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यही पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, तो आपका आंसर होगा मिर्जापुर से पास होती है। इसका हम लोग थोड़ा सा मैपिंग पर जाते हैं। मैपिंग देखिएगा क्योंकि मैपिंग से चीजें कहीं ना कहीं माइंड में सेट होती हैं और बहुत समय तक आपके माइंड में वो रहती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये देखिएगा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से पास हो रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा तथ मध्य प्रदेश, उसके बाद ये यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये हमारा उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए ये अपना निकलते बेटा। और ये 82 कंप्लीट 1/2 डिग्री जो अपना ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इस पर बेटा इंडिया का टाइम जोन स्थित है। 5.5 घंटे लंदन के टाइम से हमारा टाइम ज्यादा है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बेटा। 82 कंप्लीट 1/2 डिग्री
ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो इंडिया का टाइम जोन है। हमारी अर्थ 360 डिग्री अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में कितना बेटा 360 डिग्री रोटेट हो जाती है बेटा। 24 आवर्स में जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री बेटा रोटेट होती है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो 1 आवर्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा 15 डिग्री। 1 आवर्स 15 डिग्री तो 5 आवर्स बेटा क्या हो जाएगा, हम 5 आवर्स इज इक्वल टू 75 डिग्री और 75 डिग्री एंड हाफ आवर्स इज इक्वल टू 7 कंप्लीट 1/2 डिग्री। जब इसको हम ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा हमारा 82 कंप्लीट 1/2 डिग्री और ये हम टाइम को ऐड करेंगे तो 5 कंप्लीट 1/2 डिग्री और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम लोग ईस्ट की ओर जाते हैं बेटा, जैसे आपका ये लॉन्गिट्यूड है और इसका जो टाइम जोन होता है बेटा, जैसे कि 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच बेतसारा नामक स्थान से ये जीएमटी निकलती है और इससे हम लोग अगर ईस्ट की ओर आएंगे बेटा तो ईस्ट की ओर टाइम हमेशा प्लस होता है और अगर हम लोग वेस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम हमेशा माइनस होता है। अगर और इंडिया की जो लोकेशन है वो बेटा ईस्ट में है और ईस्ट में लोकेशन होने के कारण ये इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है भाई लंदन के टाइम से अगर लंदन में 12 बजा होगा तो इंडिया में कितना बजा होगा, तो इंडिया में 5:30 5:30 बजा होगा बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटे ज्यादा है बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हम लोग चलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो बेटा है इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, जो कहां पर है बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड और इंडिया, तो हमारा ये मेनलैंड की बात करें तो ये हमारा कैप कोमोरिन है बेटा। कैप कोमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसमें और डिस्कशन हम लोग करते हैं, जैसे कि इस मैप के बेस पर हम लोग देखें तो बेटा देखिएगा इसको, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग देखें बेटा, अगर इंडिया के हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो बेटा नॉर्थ में जो हमारा है वो है बेटा लद्दाख में एक पॉइंट है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो पेपर में आती है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा है बेटा वो गौहर मोती गुजरात में है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो बेटा इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एंड निकोबार में है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड हम लोगों ने अभी देखा वो है हमारा बेटा तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम इंदिरा कॉल टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, मैंने अभी आपको बताया 3214 किलोमीटर। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट जो वेस्ट फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर है बेटा। ये आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट्स हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप को, और वर्ल्ड मैप यहां पर दिया नहीं है। वर्ल्ड मैप में हम लोग जब विजुअल करेंगे तो बेटा वर्ल्ड मैप में इंडिया की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है बेटा।
आप वर्ल्ड मैप को जब विजिबल करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है, और ये साउथ एशिया का पार्ट है बेटा, साउथ एशिया में स्थित है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसके अगर हम लोग नेवर्स की बात करें तो बेटा वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, मतलब इंडिया के अगर हम वेस्ट की ओर देखें तो अरेबियन सी है, ईस्ट में बेटा बे ऑफ बंगाल है, और नॉर्थ में हमारा क्या है बेटा, नॉर्थ में हिमालय है, और साउथ में इंडियन ओशियन है बेटा, इसमें लिखा नहीं है, इंडियन ओशियन, ये बेटा साउथ में। और इंडियन टाइम जोन जो है बेटा वो आईएसटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये वेरी मोस्ट चीज है बेटा, पेपर में जो क्वेश्चंस आता है वो आता है कि इंडिया जहां लोकेटेड है उसके रिलेटेड जो अदर कंट्रीज हैं, मतलब जिनको हम लोग नेबरिंग कंट्री के रूप में जानते हैं बेटा। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग अभी डायरेक्शन वाइज करते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करूं बेटा मैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो कंट्री हैं, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, ये आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये हमारा रीजन हमें दिखाई दे रहा है। उसमें कौन कौन सी, तो हमारा चाइना, ये देखिएगा चाइना कंट्री देखने को मिलेगी हमें, उसके जस्ट नीचे नेपाल देखने को मिलेगी, और उसके बाद हमारी कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी बेटा, भूटान। साउथ में कौन सी कंट्री है बेटा, साउथ में हमारा मालदीव एंड श्रीलंका। नेक्स्ट ईस्ट में जो कंट्री लाई करती है बेटा वो है बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट में जो हमारी कंट्री लाई करती है बेटा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इमेज को बड़ा करता हूं फिर आपको दिखाई देगा। ये देखिए बेटा, इंडिया के हम लोग जो अभी डिस्कशन किया कि नॉर्थ ईस्ट में तो नेपाल आपको दिखाई दे रहा होगा, भूटान एंड चाइना, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान, और साउथ में आपको दिखाई दे श्रीलंका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग बेटा बॉर्डर ऑफ द इंडिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर दिए हैं, और इन पॉइंट से क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलता है बेटा। फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो बेटा, इंडिया हैज अ लैंड बॉर्डर ऑफ अराउंड 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो अराउंड 15,200 किलोमीटर है बेटा। इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। इंडिया 7 कंट्रीज से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है बेटा। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विथ श्रीलंका एंड मालदीव। मतलब इंडिया जो वाटर बॉर्डर शेयर करता है वो इंडिया और मालदीव से करता है बेटा। पाक स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो सेपरेट करता है बेटा वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। बांग्लादेश इंडिया से सबसे बड़ी जो रेखा है, जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। वेस्ट बंगाल हैज द लॉन्गेस्ट
इंटरनेशनल बाउंड्री एमंग इंडियन स्टेट्स 2217 किलोमीटर विथ बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है वो बांग्लादेश से करता है बेटा। तो ये क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। स्टेट दैट टच द बॉर्डर्स, हमारे जो स्टेट्स हैं, इंडिया जो स्टेट्स हैं वो किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज ईच। 17 इंडियन स्टेट्स शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ अदर कंट्रीज। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये मैप के माध्यम से इनको आपको पढ़ना है और मैप में जाके अगर स्टडी करेंगे तो ये आपको बहुत ही क्लियर होगा। आप लोगों को एक आउटलाइन मैप लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है और आउटलाइन मैप में जाके इनको विजुअल करना है बेटा। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा कंट्री है, फर्स्ट कंट्री जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से वो 4096.7 किलोमीटर विजुअल करता है। और इंडियन स्टेट्स कौन कौन से स्टेट से वो बाउंड्री शेयर करता है बेटा, तो वेस्ट बंगाल। ये आपको जाके बेटा मैप, आउटलाइन मैप पर आपको जाके क्लियर करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको थोड़ा सा हम लोग देख भी ले रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट हम लोगों ने देखा बांग्लादेश, और बांग्लादेश ये रहा बेटा आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से देखिएगा ये वेस्ट बंगाल का रीजन देखिए यहां टच कर रहा है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। और यहां पर असम, मेघालय, और असम बांग्लादेश को 2 टाइम्स, एक यहां और यहां से भी टच करता है बेटा। तो असम और त्रिपुरा और जाके आपका मिजोरम, ये स्टेट्स आपको टच, हमारे बांग्लादेश को टच करते हैं। तो आपको बेटा ये चीज जाके कहां जाके क्लियर करनी है, तो ये चीज जाके आपको मैप से क्लियर करनी है। मैप से जब आप फिल करेंगे और मैप को जब आप देखेंगे तो बेटा वहां से ये चीज बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट भूटान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूटान जो इंडिया के साथ 699 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा चाइना। ये इसमें एक चीज मैंने और मेंशन करवाई है बेटा, जो पेपर में आपके आती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जहां मैं इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूं तो ये मान के चलिएगा आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, तो आपका आंसर होगा बेटा मैक-मोहन लाइन। और इंडिया के साथ जो चाइना 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है बेटा। और इंडिया के लद्दाख देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है बेटा। आपसे अगर क्वेश्चन इस टाइप में अगर कभी का आ जाएगा, एग्जामिनर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि इंडियन स्टेट से, या फिर कभी कभी ये पूछ सकता है कि भाई आपकी यूनियन टेरिटरीज से किसको, तो लद्दाख से भी बेटा अपना बाउंड्री शेयर करता है हमारा चाइना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 4 इंडियन स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज, इंडियन यूनियन टेरिटरीज से चाइना बाउंड्री शेयर करता है बेटा।
नेक्स्ट हम लोग म्यांमार की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार हमारे इंडिया के साथ 1643 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, लेंथ बॉर्डर शेयर करता है। और कौन कौन से स्टेट बेटा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश से कहीं ना कहीं बेटा म्यांमार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल नेक्स्ट कंट्री हमारी नेपाल है, इसमें 1751 किलोमीटर लेंथ कवर करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट पाकिस्तान, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लाइन मैंने दी है ये तीनों लाइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पेपर में आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जब देखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा बेटा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है बेटा वो रेड क्लिफ लाइन है, और इंडिया के साथ 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। यूनियन टेरिटरी, इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात से बाउंड्री शेयर करता है बेटा। नेक्स्ट अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सबसे छोटी सीमा शेयर करता है इंडिया के साथ, और दोनों के बीच में जो है वो डूरंड लाइन है बेटा। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। 106 किलोमीटर इस जो इंडिया की बाउंड्री शेयर करता है। और इंडियन स्टेट्स जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, और पीओके जो हमारा रीजन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, इस रीजन से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बाउंड्री शेयरिंग जो हमारा चैप्टर है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पेपर में यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बेटा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट जो भी हाईलाइट पॉइंट्स आपके पेपर में आ सकते हैं, उन पॉइंट्स को मैंने यहां पर रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट्स जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। सबसे लंबी सीमा जो शेयर करता है इंडिया से वो करता है बेटा बांग्लादेश, इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की सीमा शेयर करता है भारत के साथ, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, इंडियन स्टेट्स, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है 2217 किलोमीटर। एंड थर्ड पॉइंट शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, सबसे छोटी जो बाउंड्री लाइन शेयर करता है वो है बेटा अफगानिस्तान, जिसको 106 किलोमीटर के बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोस्ट लाइन की ओर बेटा। कोस्ट लाइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग मैपिंग पर जाते हैं, और मैपिंग पर जाकर देखते हैं कि भाई इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन बॉर्डर स्टेट्स को हम लोग देखते हैं, और उनको कैसे याद रखना है उसको देख लीजिएगा। आप इस तरीके से मैपिंग को देखेंगे। ये देखिएगा बेटा, अगर हम लोग बॉर्डर स्टेट्स की बात करूं तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करता हूं। ये रन ऑफ कच्छ है, ये गुजरात जो हमारा है ये कोस्टल स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गोवा, ये आपका गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है। कर्नाटका, ये कर्नाटका है, ये आपका केरला है। नेक्स्ट ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल। ये इंडिया के क्या है बेटा, ये इंडिया के कोस्टल लाइन स्टेट्स हैं। कोस्टल लाइन स्टेट्स जो हमारे हैं, कोस्टल रीजन्स के जो स्टेट्स हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बेटा अगर आपने इंडियन मैप को क्लियर कर लिया, और इंडियन मैप के साथ साथ अगर आपने उसके आउटलाइन मैप को क्लियर कर लिया, तो बहुत सी चीजें आपकी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि कोस्टल रीजन्स आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको स्टेट की लोकेशंस एग्जैक्ट पता होगी बेटा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका स्टेट से इसके हाईलाइट पॉइंट्स को देखते हैं। इंडियाज कोस्ट लाइन रन्स अलोंग, मतलब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कहाँ कहाँ देखिएगा,
तो हम लोग देखते हैं इंडिया के अगर ईस्ट में देखूं मैं बेटा तो बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशियन है, वेस्ट में अरेबियन सी है। आप देखेंगे ये आपका बे ऑफ बंगाल है बेटा, ये आपका अरेबियन सी है और ये हमारा इंडियन ओशियन है बेटा। इंडियन ओशियन, इंडिया हैज 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज। मतलब बेटा ये इंडिया की 9 क्या है बेटा स्टेट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे एक आपका गुजरात, नेक्स्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गोवा। ये आपके 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 स्टेट्स जो इंडिया कोस्टल स्टेट्स हैं। और 4 यूनियन टेरिटरीज, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टेट फ्रॉम गुजरात टू केरला। वेस्टर्न आपने देखा, देखिएगा वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है बेटा वो गुजरात से लेकर केरला तक फैला हुआ है और पासेस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से बेटा वो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ बेटा। और उसमें बीच में क्या है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से ये क्या होता है बेटा पास होता है। ये भी आपको देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट गुजरात, ये हाईलाइट पॉइंट्स हैं और यहीं से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनता है बेटा। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स में भारतीय जो राज्य हैं उनमें गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है बेटा। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में सबसे लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है बेटा। अगर आपसे यूनियन टेरिटरीज से क्वेश्चन पूछिए तो आपका अंडमान एंड निकोबार होगा बेटा। और अगर आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है बेटा वो यहीं से आता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस स्टेट्स की, इंडियन स्टेट्स की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो आपका आंसर रहेगा गुजरात इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, इंडियन 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसमें आप मैप में देख रहे होंगे। एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। और देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखेंगे लोकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो इसकी लोकेशन जो है बेटा वो बे ऑफ बंगाल में है बेटा। आप इसको देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल अबाउट 1200 किलोमीटर फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया से 1200 किलोमीटर समथिंग दूरी पर स्थित है बे ऑफ बंगाल में। बिकेम यूनियन टेरिटरी इन, इसको 1956 में यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसको अनाउंस किया गया। इसकी जो कैपिटल है बेटा वो पोर्ट ब्लेयर है, श्री विजयपुरम। टोटल आइलैंड की बात करूं बेटा मैं तो 572 इसमें टोटल आइलैंड है। ओनली 38 आइलैंड आर इनहेबिटेड। ओनली 38 आइलैंड जो है वो इनहेबिटेड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में आता है बेटा। जो 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है बेटा, 10 डिग्री चैनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। 10 डिग्री चैनल इज अ नेचुरल वाटरवे इन द बे ऑफ बंगाल दैट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। ये आपको देखिएगा 10 डिग्री चैनल दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको और थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। जो क्या कर रहा है बेटा,
अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। यही क्वेश्चन पेपर में आता है कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से क्या करता है बेटा? सेपरेट करता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मेजर आइलैंड्स इन द ग्रुप्स, जो फेमस आइलैंड है इस ग्रुप की वो यहां पर मैंने दिए हैं, जो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। जो हमारा एक क्या है बेटा? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये यहां पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ अंडमान, ये आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये आपका मिडिल अंडमान। उसके बाद साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और बैरन आइलैंड। इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। बैरन आइलैंड जो किसका है बेटा? बैरन अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड, फेमस आइलैंड है, जो इंडिया का बेटा, जो इंडियाज ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो, यही क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन है? तो आपका आंसर रहेगा इंडिया का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है वो बेटा बैरन आइलैंड है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्थित है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसके एरिया एंड डिवीजन की ओर हम लोग चले। तो एरिया एंड डिवीजन हम लोग देखें बेटा, तो टोटल एरिया जो है वो 8 टोटल एरिया और डिवीजन की ओर हम लोग बढ़े बेटा। टोटल एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर है। द 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से कहीं ना कहीं डिवाइड करता है बेटा। नेक्स्ट ये दिए गए हैं बेटा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आप लोग इसको याद जरूर करें, क्योंकि कभी कभी 6th क्लास पेपर में स्टेट कैपिटल्स भी पेपर में दे दी जाती हैं। स्टेट कैपिटल्स को आप लोगों को कंप्लीट करना है। मणिपुर, मेघालय, मणिपुर कैपिटल इंफॉल है, शिलोंग है, ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहां पर जो हाईलाइट है देखिएगा, राजस्थान जो हमारा स्टेट है, राजस्थान इंडियन जो स्टेट्स है, वो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया बाय इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान, जिसकी कैपिटल क्या है बेटा? तो जयपुर है। ये आपको राजस्थान दिखाई दे रहा होगा और इसकी कैपिटल ये दिखाई दे रही होगी जयपुर। और इस मैप को हम लोग कैसे पढ़ें, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखें हम लोग। इसको देखिएगा, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखिएगा, ये आपका इंडियन मैप है, और इंडियन मैप को बेटा हम लोग इस तरीके से पढ़ें कि आपको चीजें क्लियर होती रहें। हम लोग यहां से, ये हमारे 2 यूनियन टेरिटरीज है, ये हमारा लद्दाख है, लद्दाख की जो कैपिटल है ये लद्दाख है, ये लद्दाख, और लद्दाख की कैपिटल है वो लेह है बेटा। ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। इन चीजों को, ये दोनों हमारे क्या बेटा यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट है हम लोग बढ़ेंगे तो ये पंजाब कैपिटल चंडीगढ़। नेक्स्ट राजस्थान कैपिटल जयपुर। नेक्स्ट गुजरात कैपिटल गांधीनगर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कैपिटल्स मुंबई। नेक्स्ट गोवा कैपिटल पणजी। नेक्स्ट कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु। नेक्स्ट तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर एंड वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता। ये आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे मैप को, तो आपको बेटा एक तो कोस्टल रीजन्स के स्टेट भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक आउटर पार्ट पूरा इंडिया का फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग इस ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ये उत्तर प्रदेश है बेटा, उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश से कट होके हमारा बना क्या बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उसके जस्ट ऊपर हिमाचल प्रदेश जो कैपिटल है शिमला बेटा। उसके नीचे ये हरियाणा, और हरियाणा में ही छोटा सा एरिया दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जो इंडिया की कैपिटल है बेटा। नेक्स्ट
जस्ट यूपी से जब बगल में आएंगे तो बेटा यहाँ बिहार दिखाई देगा, और बिहार की कैपिटल है वो पटना है बेटा। और बिहार से ही कट होके हमारा एक न्यू स्टेट बना झारखंड, झारखंड कैपिटल है बेटा रांची। और नेक्स्ट जो हमारा मध्य प्रदेश, जो इंडिया का हार्ट जो कहा जाता है, भारत का जो हृदय कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जिसकी कैपिटल है बेटा भोपाल। और मध्य प्रदेश से कट होके बना छत्तीसगढ़। और नीचे हम लोग देखेंगे 25 स्टेट्स थे बेटा, और 25 स्टेट से 2000 में हमारे 3 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड कट होके बना, तो हमारा 28 स्टेट्स हुआ। और उसके बाद बेटा आंध्र प्रदेश से कट होके कौन सा स्टेट बना बेटा? तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना कैपिटल, तेलंगाना स्टेट जो 29वां स्टेट, क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं बेटा, 29वां स्टेट जो बना वो तेलंगाना। उसके बाद जब 370 को हटाया गया, हटाने के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी से हटा के उसको बेटा एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में लद्दाख एंड जम्मू को यूनियन टेरिटरीज के रूप में अनाउंस किया गया, तो हमारे स्टेट फिर से 28 हो गए बेटा। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी, कैसे हमारे स्टेट 29 हुए, फिर 28 अभी प्रेजेंट में है। और जब हमारे पहले कितने 7 यूनियन टेरिटरीज थी, तो 2 यूनियन टेरिटरीज जब हमारी कंटिन्यू हुई, तो हमारा लद्दाख एंड जम्मू जो हमारे यूनियन टेरिटरीज के रूप में अनाउंस किया गया, तो 9 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन प्रेजेंट में हमारी कितनी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें दादा नागर हवेली और दमन एंड दीप को जब मर्ज कर दिया गया, तो 8 यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट में है बेटा। मेन प्रॉब्लम आती है बेटा क्या, कि मेन प्रॉब्लम आती है 7 सिस्टर्स को याद करने में, यहां बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। 7 सिस्टर्स को किस तरीके से याद करना है? सबसे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे असम, असम नीचे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं। तो आपको इंडियन मैप को इस तरीके से पूरा कंप्लीट करना है बेटा। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट ही हैं, जो आपको बार बार रिवीजन करने हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट्स बाय एरिया, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, अगर जनसंख्या में देखें तो मोस्ट पॉपुलर जो स्टेट है वो है बेटा उत्तर प्रदेश। एंड भुवनेश्वर, कोहिमा, आइजॉल, गंगटोक कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस, ये हमारे कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो इसमें दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट, ये 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट ये यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं, और यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं बेटा। ये इंडियन यूनियन टेरिटरीज है बेटा। तो प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी कैपिटल्स को हम लोग देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो बेटा पोर्ट ब्लेयर, श्रीविजयपुरम। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन, लक्षद्वीप कवरत्ती, दिल्ली न्यू दिल्ली, पुदुचेरी पुडुचेरी, लद्दाख लेह समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल कारगिल, एंड जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर समर कैपिटल एंड जम्मू विंटर कैपिटल। तो ये आपकी यूनियन टेरिटरीज की बेटा कैपिटल्स हो गई बेटा। आपके जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। फन फैक्ट अबाउट यूटीज, लद्दाख लार्जेस्ट यूटीज एरिया वाइज, लद्दाख एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली
न्यू नेशनल कैपिटल टेरिटरीज एनसीटी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव टू कैपिटल्स ईच, समर एंड विंटर्स, एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल टू स्टेट्स। मतलब जो चंडीगढ़ जो कैपिटल है वो दो स्टेट्स बेटा, पंजाब एंड हरियाणा, ए प्लस आ यूटी, मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल है वो बेटा चंडीगढ़ है। तो ये आपका पूरा इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया एक नज़र में, ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखा। इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे बेटा, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इस थ्योरी से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप इस चैप्टर की पूरी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देखकर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़िएगा, और जुड़कर आपने जो इस वीडियो में देखा उसका एक रिजल्ट निकालिएगा। बेटा मैं जैसे ही क्वेश्चंस यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, आप अपने आप आंसर बोलते जाइएगा और अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, और बाद में आप चेक करिएगा क्या इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमें क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस के द्वारा दिया गया जो 999 का जो बैच है उसमें और ब्रॉड डिस्कशन के साथ, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के साथ आप जुड़िएगा, और जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूत करिएगा। और लगातार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम लोगों का एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग आप लोगों को चैप्टर बाय नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट टॉपिक वाइज दी जाएगी, वीकली टेस्ट आपको कराए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 100+ आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आपको डिस्कस किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो आपको दिए जाएंगे, और वोकेबलरी बूस्टर पीडीएफ फॉर्म में आपको इंग्लिश में दी जाएगी। मेंटरशिप एंड सपोर्ट हमारी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। OMR प्रैक्टिस शीट पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी। तो आज ही अभी जाकर इस दिए गए नंबर पर जाकर संपर्क करें और एक सीट कंफर्म करने के लिए इस कोर्स को परचेज करें। राधे राधे, जय श्री श्याम।